ईरान और इजराइल के बाद अब हमास में भी युद्ध विराम होने जा रहा है। इस बात का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और बताया कि इजराइल 60 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। वहीं अब इसे लेकर हमास की तरफ से भी एक इशारा मिला है, जिससे माना जा रहा है कि हमास भी इजराइल के साथ सीज फायर समझौते के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कुछ घंटे पहले घोषित किए गए अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव को उसने सीधे तौर पर अभी तक कबूल नहीं किया है। हमास ने अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए कहा कि किसी भी समझौते में गाजा में जंग को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि इजराइल गाजा में 60 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गया है। उन्होंने हमास से गुजारिश की थी कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, इससे पहले कि हालात और खराब हो जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल और हमास दोनों पर युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव बना रहे हैं, ताकि इस लंबे चले आ रहे युद्ध को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि 60 दिन के टेन्योर का इस्तेमाल जंग के खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए किया जाएगा। हालांकि इजराइल ने साफ किया है कि वो हमास के हार मानने तक जंग खत्म नहीं करेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि समझौता अगले हफ्ते तक हो सकता है। इस युद्ध विराम को लेकर हमास के अधिकारी ताहिर अल नून ने कहा कि हमारा संगठन एक समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार और गंभीर है। हमास ऐसी किसी भी पहल को कबूल करने को तैयार है जो साफ तौर पर जंग को खात्मे की ओर ले जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिस्र अधिकारी ने बताया कि हमास का एक डेलीगेशन काहिरा में मिस्र और कतर के मीडिएटर्स से इस प्रस्ताव पर बातचीत करेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लगभग 21 महीने से चले आ रही इस जंग के दौरान इजराइल और हमास के बीच कई बार युद्ध विराम की बातचीत हुई, लेकिन हर बार यह इस सवाल पर अटक गई कि जंग का खात्मा कैसे होगा। साथ ही साथ हमास ने कहा कि वो बाकी बचे लगभग 50 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, जिनमें से आधे से भी कम के जिंदा होने की आशंका है। लेकिन अगर इजराइल पूरी तरह से गाजा से हट जाए और युद्ध समाप्त हो, तो दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि वो केवल जंग खत्म करेगा जब हमास आत्मसमर्पण करेगा, अपने हथियार डालेगा और खुद को निर्वासित करे, जो कि हमास मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि हमास की शर्तें मानी जाती हैं या फिर युद्ध विराम पर बात बन जाती है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। इस बात का दावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कर चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि इजराइल गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। इस बात का भी दावा खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। ये प्रस्ताव गाजा में जारी खूनी संघर्ष को अस्थायी तौर पर रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, मेरे प्रतिनिधियों की इजरायली अधिकारियों से गाजा को लेकर लंबी और सार्थक बैठक हुई। इजरायल ने 60 दिनों के संघर्ष विराम के लिए आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अब हम सभी पक्षों के साथ मिलकर इस युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। हमास को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आगे हालात और भी बदतर होंगे। ट्रंप ने इस प्रक्रिया में कतर और मिस्र की अहम भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध विराम का अंतिम प्रस्ताव हमास को यही दोनों देश सौंपेंगे। संघर्ष विराम प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों के बीच 60 दिन का युद्ध विराम रहेगा, जिसमें स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत होगी और मानवीय राहत पहुंचाने का अवसर मिलेगा। बता दें आपको, इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष ये 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। तब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसमें अब तक हजारों आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे जा चुके हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गाजा की ज्यादातर आबादी अब बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और मानवीय आपदा का सामना कर रही है। हमास चाहता है कि इजरायली सेना पूरी तरह से पीछे हटे, ताकि राहत सामग्री
पूरी तरह से वहां पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सुनिश्चित हो। वहीं इजरायल की प्राथमिकता बंधकों की सुरक्षित रिहाई और हमास के सैन्य ढांचे का विघटन है। ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल हमले हुए और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। इस पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे में इस संघर्ष विराम को अंतिम रूप देने के लिए बेहद अहम होंगे। कतर और मिस्र के प्रतिनिधि जल्दी हमास नेतृत्व को अंतिम प्रस्ताव सौंपेंगे। अगर हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह लगभग 9 महीने से जारी हिंसा में पहली बड़ी शांति की पहल होगी। इस युद्ध विराम के साथ ही गाजा में शांति बहाल हो जाएगी और निहत्थे लोगों की जान जाने से बच जाएगी। लेकिन अब सब कुछ जो डिपेंड है वो सब हमास के ऊपर है। हमास इसे मानता है या फिर नहीं। हालांकि इशारों में ट्रंप ने चेतावनी भी दी है, अगर इसे हमास स्वीकार नहीं करता है तो ये आगे युद्ध और भी विकराल रूप ले सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान से जुड़े एक हैकिंग समूह ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो 100 गीगाबाइट बैच का ईमेल लीक कर देगा। धमकी में ईरानी समूह ने कहा कि इन ईमेल्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स सहित उनके लंबे समय के सहयोगियों के बीच के संवाद शामिल हैं, जिसे उसने चुराया था। रॉयटर्स ने बताया कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान एक साइबर अटैक समूह ने दावा किया था कि उसके पास लगभग 100 गीगाबाइट ईमेल है जिन्हें वो लीक कर सकता है। समाचार एजेंसी के अनुसार फर्जी नाम रॉबर्ट के तहत काम करने वाले हैकर्स ने ईमेल की सामग्री या फिर उन्हें कब जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो उसे कब लीक करेंगे इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन समूह ने पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कुछ ईमेल जारी किए थे। रॉयटर्स को हैकर ने बताया कि उसके पास ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलिगन और स्टॉर्मी डैनियल्स से ईमेल अकाउंट के भी विवरण हैं। स्टॉर्मी डैनियल्स वही एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री है जिसे कथित तौर पर ट्रंप के साथ संबंधों का खुलासा नहीं करने और मुंहबंद रखने के लिए ट्रंप की तरफ से $1,30,000 का भुगतान किया गया था। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ईरान इसराइल युद्ध के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं।